नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव भोले। जय हो जय हो। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। तो आइए हम शुरू करते हैं। नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी और एक बेटी रहती थी। उसके घर एक साधु भिक्षा मांगने आया करता था। जब वह उसकी बहुएं भिक्षा देती तो साधु उसको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता था। और जब उसकी बेटी उसको भिक्षा देती साधु को, तब वह उसे कहता था सदा सुखी रहो। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। एक बार की बात है कि उस बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। तब बेटी ने कहा, माँ ने कहा कि हे साधु महात्मन, आप ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसका क्या कारण है। तब साधु ने बताया कि हे देवी, आपकी बेटी के सौभाग्य में सुहाग नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ता है। तब इतना सुनकर माँ तो घबरा गई और उसने कहा कि हे महात्मन, मुझे इसका उपाय बताएं। तब साधु ने कहा कि 7 समुद्र पार सोना धोबिन रहती है और उसका आशीर्वाद अगर आपकी बेटी को मिल जाए तो आपकी बेटी सौभाग्यवती हो जाएगी। इतना सुनते ही माँ ने कहा ठीक है, हम कोशिश करते हैं। और माँ ने आकर अपने 7 बहुओं और बेटियों को बुलवाया और बुलवाकर कहा, बताया सारी बात। तब सभी परेशान हो गए। तो छोटे बेटे ने कहा कि हम अपनी बहन को लेकर जाएंगे। और छोटा बेटा अपनी बहन को लेकर निकल पड़ा। तब चलते चलते एक जंगल में एक पेड़ के नीचे दोनों विश्राम करने लगे। वहाँ उस पेड़ पर सोना नाम की एक चिड़िया रहती थी, जिसके बच्चे भी रहते थे। और जब चिड़िया दाना के लिए चली जाती तो एक सांप आ कर के उसके बच्चों को खा जाया करता था। उस दिन दोनों को देखा तो सांप नहीं आया और उस चिड़िया के बच्चे बच गए। यह सब देखकर चिड़िया बहुत खुश हो गई और उनसे पूछा कि इतने घने जंगल में आप क्या कर रहे हो और आपके आने का क्या कारण है। तब उन्होंने अपनी सारी बात बताई। तो इतना सुनकर चिड़िया बोली, ठीक है, हम तुम लोगों को हमारी पीठ पर बैठ जाओ और हम तुम दोनों को सोना धोबिन के घर के पास पहुंचा देंगे। तब दोनों बैठ गए और चिड़िया ने सोना धोबिन के घर के पास में पहुंचा दिया। तब वहाँ पर दोनों भाई बहन कुटिया बनाकर रहने लगे। और फिर उसके बाद जब सुबह का पहर होता है, 4 बजे उठकर भाई जाता और उनके जानवरों की साफ सफाई करता, उनका सारा काम करता। और बहन घर का सारा चूल्हा चौका सब करती थी। और ये सब करते करते बहुत दिन बीत गए थे। बराबर ऐसे ही चलता रहा। अब तो उनकी बहुओं की मज़ा ही आ गया। उनकी बहुओं को तो आराम ही मिल गया था। वो सब कुछ ना बोलती, बड़ी खुश रहती थी आपस में कि पता नहीं कौन बेवकूफ़ काम करके जाता है। एक दिन भाई ने पूछा कि बहन, इतने दिन हो गए किसी ने कुछ पूछा नहीं। तब बहन ने बताया कि नहीं भाई, मैं तो हम दोनों ही सुबह होने से पहले ही, सबके जगने के पहले ही हम लोग घर से बाहर हो जाते हैं, अपनी कुटिया में वापस आ जाते हैं। किसी ने हमें काम करते हुए देखा ही नहीं तो कैसे समझेंगे। तब भाई ने कहा, बहन आज जाकर दाल में गुड़ और चावल में नमक डाल देना। तब ऐसा ही किया बहन ने। और जब सोना धोबिन खाना खाने लगी तब उसने पूछा, ये क्या है, ये कैसा स्वाद है, ये क्या तरीका है, खाना किसने बनाया आज। गुस्सा करने लगी। तब 7 बहुएं हाथ जोड़ के खड़ी हो गईं कि हे माँ, मैंने तो आज 12 साल से हम लोगों ने खाना ही नहीं बनाया। तो बोली, ऐसा क्या क्यों होता है, 12 साल से कौन आता है खाना बनाने के लिए। तो कहें पता नहीं। तब सोना धोबिन ने उस दिन निर्णय लिया कि आज हम नहीं सोएंगे और देखेंगे कि कौन आता है। फिर जैसे ही रात का पहर बीता, सुबह होने को आई, वैसे ही दोनों भाई बहन आकर काम में लग गए। तब सोना धोबिन ने उनका हाथ पकड़ा और पूछा कि हे बेटा, ऐसा क्यों करते हो आप लोग, हमें जरा बताओ। तब भाई बहन ने दोनों ने अपनी सारी बात बताई। तब भाई ने कहा कि
मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत मेरी बहन को बहुत है। आप आशीर्वाद देंगी तो मेरी बहन भी सुहागन हो जाएगी। तब सोना धोबिन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुमने हमारी इतनी सेवा की है तो हमारा तो फ़र्ज़ बनता ही है तुम्हारे लिए कुछ करने का। तब बहन ने कहा कि ठीक है। तब सोना धोबिन ने कहा ठीक है, अच्छा तुम जाओ शादी फिक्स करो जाके, और हम आएंगे, हमें बुलाना और हम सुहाग देने के लिए आएंगे। तब भाई बहन दोनों चले गए और वहाँ पर शादी फिक्स हुई बहन की, और तब इनको बुलाया गया सोना धोबिन को, और सोना धोबिन ने जाकर सुहाग दिया। जैसे ही सोना धोबिन ने सुहाग दिया, फिर इसके पति मर गए। फिर वो जैसे ही शादी हो गई, सोना धोबिन अपने घर को वापस आने लगी। तभी एक पीपल के पेड़ के नीचे सभी औरतें, बहुत सारी औरतें फेरी लगा रही थी। तो सोना धोबिन ने उनसे पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तो सब औरतों ने बताया, ये अखंड सौभाग्य के लिए होता है। जो 108 फेरी लगाता है वो इसका सुहाग अखंड होता है। तो सोना धोबिन के पास वहाँ तो कुछ था नहीं। उसने अपने मटकों को फोड़ करके, उनके जो मटके मिले हुए थे उनको फोड़ करके 108 फेरी लगाई। और जैसे ही फेरी लगाई, इधर इसके पति जिंदा हो गए, और फिर दोनों घर आ करके खुशी खुशी रहने लगे। जय हो सोमवती अमावस्या की जय हो। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। राधे राधे।